वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, वन लाइनर है, इसको बस एक बार गो थ्रू हो जाइए। इससे किसी बॉटल में जब पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बॉटल टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी जो है वो जमने पर फैलता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो है वो कम होता है। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में क्यों डूब जाती है? तो इसका कारण है कि लोहे का जो घनत्व होता है वो पानी से अधिक होता है, ठीक है, लेकिन वो पारे से कम होता है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि लोहे का जो घनत्व है पानी से ज़्यादा होने के कारण वो लोहे की जो कील है पानी में डूब जाएगी, लेकिन पारे का घनत्व ज़्यादा है और पारे में जब वो कील डाली जाएगी तो वो तैरती रहेगी। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है वस्तु का घनत्व। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की तल से ऊपर रहता है? तो वो 1/10। बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ़ का जो गलनांक है वो घट जाता है। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि वायु दाब में कमी हो जाती है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसकी वजह से उबलने का बिंदु जो है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, ऊंचाई की जगहों पर दाब हमेशा कम होता है और दाब अगर कम होगा तो उबलने का बिंदु नीचे आ जाएगा और इसी वजह से जो पानी का तापमान, पानी का जो उबलने का पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो जाएगा। फिर है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा होता है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट अगर आए तो ये मौसम है कि तूफान आने का संकेत देता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि दाब पर अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, अधिक दाब पर पानी। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब घट जाता है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है? नाभ की संलयन के कारण। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। जब एक चल वस्तु की गति 2 गुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जाता है और न ही विनाश? ये है ऊर्जा संरक्षण का नियम। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाएगा। दूध क्रीम से निकालने में कौन सा बल लगता है? तो अब केंद्रीय बल। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहता है। ठीक है, भार का मतलब क्या होता है? भार इक्वल टू आपका होता है ये द्रव्यमान और वहाँ का गुरुत्वीय त्वरण। तो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण और पृथ्वी का ये अलग अलग होता है, इसलिए भार बदल जाएगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक कब मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो और वहीं जब वास्तविक भार से कम दाब लगने लगे, ठीक है, वास्तविक भार जो प्रत्यक्ष भार हो वो वास्तविक भार से कम हो, तब इसका मतलब है कि जब त्वरण के साथ लिफ्ट नीचे आ रही हो। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो वो है 1/6। लोलक की कालावधि होती है उसके लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, लोलक की घड़ियां गर्मियों में शुष्क क्यों पड़ जाती हैं? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% अगर बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। पार्श्व विकृति अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को कहते हैं प्लासो अनुपात। ठीक है, फिर ऐसा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। तेल दीप की बत्ती में तेल केशिका क्रिया के द्वारा ऊपर चढ़ता है, इसी क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है। फिर है श्यानता की इकाई होती है पॉइस। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं आर्किमिडीज, ये संबंधित थे, ग्रीस के वैज्ञानिक थे ये।
ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य। अपने उड़ान पथ में अवरुद्धकों की पहचान के लिए चमगादड़ों में से कौन सी एक तरंग निकलती है? पराश्रव्य। और इनकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। फिर ध्वनि तरंगे होती हैं लंबवत। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि दाब बढ़कर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी 332 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस्पात में। और ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग लगभग 332 मीटर सेकंड होता है। 100 डेसिबल का शोर किसके संगत होगा? किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोर। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनके ध्वनि का भेद किसके अंतर के कारण किया जा सकता है? ठीक है, ध्वनि गुणता के कारण। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है और ध्वनि का वेग 332 मीटर सेकंड है, तो वायुयान की चाल उसकी दुगनी होगी, यानी 664 मीटर सेकंड। फिर है ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो परावर्तन के कारण। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों के द्वारा, और किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा होता है डॉपलर प्रभाव के कारण। आणविक संरचना के द्वारा ऊष्मा का संरक्षण कहलाता है संवहन। द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? वो है पारा। समान मोटाई के कपड़े की 2 परतें उसके दुगना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है। इसका कारण है कि दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण। ग्रीष्मकाल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये जो होते हैं सफ़ेद वस्त्र, ये ताप का अवशोषण करते हैं कम। न्यून तापमानों, ठीक है, क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा में, चुंबकीय प्रोत्थापन में, दूरमिति में। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका कारण है पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की क्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। पहाड़ों पर पानी किस ताप पर उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, क्योंकि दाब कम हो जाएगा तो क्वथनांक उबलने का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी कम होगा। भाप से हाथ अधिक जलता है क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा होती है। ऊष्मा गति का प्रथम नियम ये ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग कण दोनों की जैसी होती है। माध्यम के प्रकाश में वृद्धि के साथ गति बढ़ती है। प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, और चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण है कि उसकी अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है उसका। जब एक कॉम्पैक्ट सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान उसमें रंग दिखाई देता है। तो इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन और अपवर्तन की परिघटना के आधार पर। किसी गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई हुई छड़ जो है वो मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है अपवर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब हीरे से कांच में। मृग तृष्णा यानी मिराज जो है उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। उसी तरह एंडोस्कोपी यानी पेट व शरीर के अन्य अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। इंद्रधनुष में परावर्तन और अपवर्तन। आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग होता है क्योंकि प्रकीर्णन सबसे कम होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है क्योंकि आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। साबुन के पहले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। मोटर कार के पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण होता है। दाढ़ी बनाने के काम में अवतल दर्पण। आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस काम करता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वो परावर्तित नहीं होता है। फिर है किसी लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह हरा दिखाई देगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्घ्य के द्वारा और मूल रंग होते हैं नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल मूल रंग हैं। आगे बढ़ते हैं।
सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है बैगनी। प्रकाश के लाल, हरा, नीला रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है तो बनता है सफ़ेद। किस प्रकार के कैमरे में किस प्रकार का लेंस लगता है तो उत्तल लेंस लगता है। आइरिस का काम होता है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति अवतल लेंस यूज़ करते हैं। दूरदृष्टि रोग के निवारण के लिए उत्तल लेंस। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। आँख की रेटिना परंपरागत कैमरा किस भाग से तुलना की जा सकती है तो फिल्म से। किसी आवेशित कण का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। दोनों वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है तो इलेक्ट्रॉन के। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम है कूलाम का। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य को कहते हैं उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है चांदी। अति चालकता लक्षण है उस उच्च पारगम्यता का। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसमें नहीं होते हैं। ठीक है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है और आपस में जुड़ी हुई दो आवेशित धातुओं के बीच में विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती हैं समान विभव पर। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा दृष्टि धारा प्रत्यावर्ती को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने की युक्ति होती है रेक्टिफायर में। ठीक है। एसी को डीसी में। फिर है विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संकर्पित किया जाता है क्योंकि यदि लघु पथन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। घर में लगे पंखे बल्ब आदि होते हैं समानांतर क्रम में। किसी चालक के सिरों के बीच विभवान दर उनकी बहने वाली धारा के समक्रमानुपाती होता है। यह है ओम का नियम। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े गए तो संपूर्ण प्रतिरोध कितना होगा 2 ओम होगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, ये हो जाएगा 1/3 1/6। ठीक है। ये 1/r की वैल्यू आती है। ठीक है। इनको जोड़ के कर लेंगे 2 ओम आएगा। शुष्क सेल में ऊर्जा कौन सी ऊर्जा पाई जाती है रासायनिक। समान शुष्क सेल में विद्युत का अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक एसिड। शुष्क सेल है एक प्रकार का प्राथमिक सेल। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। विद्युत अपघटन संबंधी किसने प्रतिपादित किए हैं तो फैराडे ने। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए गए वाले मिश्र धातु में निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किसकी बनी होती है टीन और शीशे की मिश्र धातु। विद्युत हीटर का एलिमेंट ठीक है ये होता है नाइक्रोम का बना हुआ। यदि 100 वाट वाले बल्ब 10 दिन प्रति 1 घंटा जलते हैं तो विद्युत ऊर्जा 1 यूनिट लगेगी। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आरस्टेड के द्वारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है जनित्र बनाने में। आगे है विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार काम करता है तो फैराडे के नियम के अनुसार। लेंज का नियम ऊर्जा का संरक्षण। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। परमाणु क्रमांक कहलाता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो द्रव्यमान संख्या इनकी होती है 4। ठीक है। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या होती है 1। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश। फिर ऐसा जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं ये कहलाते हैं समस्थानिक। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं तत्वों में। जब दो हल्के नाभिकों में टूटते हैं तो ये कहलाता है विखंडन और वहीं जब जुड़ते हैं 2 हल्के नाभिक मिलके तो संलयन। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें बीटा गामा। ठीक है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में उपयुक्त होता है। ये उत्सर्जित करता है गामा किरणें। रिएक्टर में मंदक के रूप में ये होता है ग्रेफाइट को। परमाणु पाइल का उपयोग नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। क्यूरी किसकी इकाई है रेडियो एक्टिव धर्मिता की। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में। द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध है सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत से। डायोड वह युक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है।
राडार का उपयोग जहाज, वायुयान आदि को ढूंढना, मार्ग निर्देशित करने के लिए। त्रिमितीय चित्र, होलोग्राफी, 3D इमेज। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, ये बोला था सबसे पहले एडविन हबल ने। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने। पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सबसे पहले बोला कोपरनिकस ने। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। फिर है तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, एक सेकेंड, इसका स्रोत है नाभिकीय संलयन। तारों और आकाशगंगा का व्यास नापने के लिए इंटरफेरोमीटर। 2 ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है, ये है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। सबसे अधिक उपग्रह है बृहस्पति का। पानी का घनत्व किसी ग्रह का घनत्व पानी से कम है और पानी में डाल देने पर तैरने लगेगा, वो है शनि ग्रह। ठीक है। सूर्य का सबसे निकट तारा है प्रेक्सिमा सेंचुरी। नेपच्यून की खोज गैले ने। कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? वो है सूर्य। सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो कक्षाओं के बीच विद्यमान है, वो है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। हैली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है 76 वर्षों में। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है 365.25 दिन में। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो है बृहस्पति। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेंशन को पूरा रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है डिक्टाफोन। सापेक्षता का सिद्धांत दिया आइंस्टीन ने। पृथ्वी का अभिसरण तारत्व है जो निर्भर करता है उसकी आवृत्ति पर। अभिदृश्य की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी के अनुपात के किसके लिए 1 से अधिक होता है? तो वो दूरदर्शक के लिए होता है। गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि हमारा पसीना द्रुतता से वाष्पित होता है। कॉस्मिक किरणें आवेशित तथा धनावेशित दोनों में। जल से भरे बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ये कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। फिर है एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी और अधिक सर्दी का अनुभव करेगा। कौन सा एक न्यूनतम ताप द्योतित करता है? वो 1 केल्विन मात्रक पर ताप मापक्रम पे। एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो और त्वरण और वेग में कालांतर कितना होगा? 90 डिग्री। एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, पुनः धरातल पर गिरता है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। और ऊष्मा के सर्वोत्तम निकृष्टतम चालक क्रमशः चांदी और सीसा है। मोटर कार में शीतलन यानी रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल संवहन पर। अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक निम्नतर वायुमंडल दाब के कारण कम हो जाता है। सौर प्रकाश में अधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों की त्वचा की धूप त्रामता का कारण होती है कहलाती है पराबैंगनी विकिरण। फिर है जब किसी सेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में किस कारण चिपकते हैं? तो प्रश्न तनाव। एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? जब उसके एक पैर की पैरों की उंगली पर खड़ा हो। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केवल एक सिद्धांत पर काम करता है, वो है प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था? तो प्रकाश प्रकीर्णन के। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मरकरी के 760 मिलीमीटर कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? 1 एटमॉस्फेयर। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाली पुस्तक किसकी जीवनी पर आधारित है? तो एस रामानुजन की। कर्ण बोसॉन का नाम किससे संबंधित है? डॉक्टर एस.एन. बोस। और रेडियोधर्मिता मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर से। गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसॉन। आइंस्टीन को किस सिद्धांत के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत का सिद्धांत के लिए। अदिश राशि है ऊर्जा और वहीं सदिश राशि है वेग। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को किस भौतिक से कौन सा भौतिक राशि मिलेगा? तो मिलेगा द्रव्यमान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाए तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा? वो त्वरण आपका ए होगा F/m, ठीक है, यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? वो विक्टर हेस ने। राडार के आविष्कारक थे रडार के रॉबर्ट वाटसन। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अवरोही के गिरने की आशंका का कारण है विश्राम जड़त्व। चलती हुई बस जब अचानक से ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, यह न्यूटन का पहला नियम। बल का पहला नियम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम।
बल का गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ये हमने देख लिए वन लाइनर फिजिक्स पूरा, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिए आपकी आने वाली जो 14 मई की यूपी पीसीएस की परीक्षा है उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे हरियाणा पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, या फिर आप वन दरोगा, वनडे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, इन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमने कवर कराया है कि अभी तक फिजिक्स से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में विभिन्न परीक्षाओं में। तो ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।